हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय सोनिया। इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 साइंस बुक के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर। यदि बच्चों आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फो एंड फ्रेंड के क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन फिलिप्स का क्वेश्चन है। ए पॉइंट देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ डैश। डैश में आएगा बेटा माइक्रोस्कोप। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। उसको हम अपनी आंखों से ऐसे ही नहीं देख सकते, उन्हें हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। बी पॉइंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉयल। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देती है हवा से लेकर और सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ाती है। सॉयल का उपजाऊपन, मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ जाता है। सी पॉइंट है। अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश में आएगा यीस्ट। जो अल्कोहल प्रोड्यूस होता है वो यीस्ट की हेल्प से तैयार होता है, प्रोड्यूस होता है यीस्ट की हेल्प से। यीस्ट भी बेटा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डी पॉइंट है। कोलेरा इज़ कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। डैश में आएगा बैक्टीरिया। कोलेरा एक बीमारी होती है जो बैक्टीरिया के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है। टिक द करेक्ट आंसर, यानी हमको जो MCQs दिए गए हैं इनके अंदर जो भी हमारा आंसर ठीक है उसको हमें टिक करना है। तो ए पॉइंट है। ईस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। ईस्ट का प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। किसके प्रोडक्शन में? अल्कोहल के प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। शुगर का यूज़ नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक का यूज़ नहीं होता है, ऑक्सीजन का यूज़ भी नहीं होता है। बी पॉइंट है। द फॉलोइंग इज़ एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन सी एंटीबायोटिक है? बेटा हमने चैप्टर में भी बताया था। तो इसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक है। सी है। कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज़। जो है मलेरिया परजीवी है, मलेरिया प्रोटोजोआ है, वो वाहक है किसका? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। यानी मलेरिया जो परजीवी है वो जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उसके ऊपर रहता है, उसी से वो फैलता है, मादा एनाफ्लीज मच्छर से। डी ए। द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़। जो बेटा हमारी बीमारियां एक दूसरे से फैलती हैं, हवा से फैलती हैं, उन्हें कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। तो उनमें कॉमन है वो किससे ज़्यादा फैलती हैं? वो फैलती हैं हाउस फ्लाई से। हाउस फ्लाई होती है घर में जो मक्खी होती है, हमारे घर में मक्खियाँ जो आती हैं, घरेलू मक्खी कहते हैं उसको, तो वो उससे फैलती है कम्युनिकेबल डिजीज़, क्योंकि वो हमारे खाने पर आकर बैठ जाती हैं, इधर उधर गंदगी पर बैठती हैं, फिर खाने पे आकर बैठती हैं, तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं। द ब्रेड ऑफ इडली डो राइजेज बिकॉज ऑफ। जो ब्रेड का और इडली का आटा होता है, डो होता है, तैयार करते हैं उसको, तो वो किससे तैयार होता है? उसमें कैसे फूल जाता है वो फूलता है ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, यानी उसके अंदर यीस्ट चला जाता है। तो मैंने बताया था कि उसके अंदर ब्रेड बनाने के लिए और इडली बनाने के लिए क्या यूज़ होता है? उसके अंदर ईस्ट डाला जाता है, और जब ईस्ट उसके अंदर डालते हैं तो ईस्ट की जो सेल्स होती हैं वो उसके अंदर वृद्धि करती हैं, ग्रो करती हैं, और वो उससे फूल जाता है। एफ पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज़ कॉल्ड। जो शुगर का अल्कोहल में चेंज है, कन्वर्जन है, वो प्रोसेस कहलाता है फर्मेंटेशन। वो फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू शुगर का अल्कोहल में चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है मैचिंग का। ए कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और कॉलम बी में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उन्हें आपस में हमें मैच करना है। देखिए बैक्टीरिया फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है राइजोबियम, थर्ड लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, आ प्रोटोजोवन, आ वायरस। इधर दिए गए हैं फिक्सिंग नाइट्रोजन, सेटिंग ऑफ कार्ड, बेकिंग ऑफ ब्रेड, कॉजिंग मलेरिया, कॉजिंग कॉलरा, कॉजिंग एड्स। तो बेटा बैक्टीरिया जो है वो कॉलरा को फैलाता है बैक्टीरिया, यानी कॉलरे का जो कारण है
वो बैक्टीरिया है। राइजोबियम फिक्सिंग नाइट्रोजन, यानी राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन के फिक्सेशन में हेल्प करता है। लैक्टोबैसिलस का सेटिंग ऑफ कर्ड, कर्ड बनाने में यूज़ होता है लैक्टोबैसिलस। ईस्ट बेकिंग ऑफ ब्रेड, ईस्ट किस में यूज होता है? बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड की बेकिंग करने में। प्रोटोजोआ कॉजिंग ऑफ मलेरिया, मलेरिया की बीमारी का कारण है प्रोटोजोआ। और वायरस जो है वो कॉजिंग एड्स, वायरस से एड्स वाली डिजीज़ फैलती है, एड्स रोग फैलता है। और ये बेटा इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आपकी मैचिंग कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, इफ़ नॉट हाउ कैन दे बी सीन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको आप नेक्ड आँखों से देख सकते हो, यदि देख नहीं सकते हो तो किससे देख सकते हो? तो आंसर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल, वे बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम उन्हें नहीं देख सकते आँखों से, ऐसे ही अपनी आँखों से। दे कैन बी सीन बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप, उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो मेजर ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स हैं, उनको कई ग्रुप्स में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोअन्स, एल्गी और वायरस। तो इनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया है। नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। तो अभी हमने क्वेश्चन में पहले किया है कि राइजोबियम जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है सॉइल में और वो नाइट्रेट्स में बदल देता है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइव्स। जो क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा पूछा है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़फुल भी होते हैं और हमारे लिए हानिकारक भी होते हैं, यानी हमें नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है यूज़फुल पर, वो हमें 10 लाइन लिखनी है कि हमारे जीवन में वो किस प्रकार यूज़फुल हैं। तो यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिस्टेड, तो नीचे दिए गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे जीवन में लाभदायक हैं, बेनिफिशियल हैं। तो कैसे कैसे हैं देखिए, पढ़ लेते हैं हम इन्हें। दे आर हेल्पफुल इन क्लीनिंग अप ऑफ द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को साफ रखने में हेल्पफुल है। फॉर एग्ज़ाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस आर ब्रोकन डाउन इन द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जैसे सब्जियां हो गई, सब्जियों के छिलके हो गए और एनिमल्स का जो बचा भाग हो गया, वो सारे हमको किस में तोड़ देता है? वो छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ देता है। जो काम कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। और बैक्टीरिया कौन है? एक सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कर्ड भी तैयार होती है किससे बेटा? लैक्टोबैसिलस से। तो जो दही तैयार होती है वो लैक्टोबैसिलस से तैयार होती है और ये प्रमोट करता है कर्ड के फॉर्मेशन को, उसको तैयार करने में हेल्प करता है। तो इस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। थर्ड पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, जिसे हम विनेगर कहते हैं, सिरका कहते हैं। सिरका के निर्माण में, वाइन के निर्माण में, अल्कोहल के जिसे शराब बोलते हैं, जिसको ड्रिंक्स बोलते हैं, इनके निर्माण में भी, इनके बनाने में भी, प्रोडक्शन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। फिर दवाइयाँ आती हैं, एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो जो हमारी दवाइयाँ होती हैं एंटीबायोटिक्स, उनको भी बनाने के लिए बैक्टीरिया और फंजाई का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है अनेक प्रकार की जो वैक्सीन बनाने के लिए भी वो यूज़ किए जाते हैं, जो बीमारियों से हमें बचाते हैं। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन
फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक टू इनरिच सॉइल विद द नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। अभी ऊपर भी बताया था बेटा कि जो कुछ बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है किसमें, सॉइल में, और सॉइल की फर्टिलिटी उससे, उपजाऊपन उससे बढ़ता है, क्योंकि जो पौधा है सीधे नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। तो ये जो राइजोबियम जो है, बैक्टीरिया जो है, ये वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को लेकर हमारी सॉइल में उसको फिक्स कर देता है, किसके रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में। किसके रूप में, नाइट्रेट्स के रूप में उसको फिक्स कर देता है, और प्लांट्स फिर उसको आराम से ले लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, convert them into simple substances. These substances are again used by other plants and animals. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो डेड और सेल्स होती हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, और वेस्ट होता है हमारा सारा, उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं और फिर से वो ज़मीन में, मिट्टी में मिल जाते हैं, और फिर से दोबारा से प्लांट्स और एनिमल्स के यूज़ के लिए तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट बताने हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो हमें हार्म पहुंचाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में हमें शॉर्ट नोट लिखना है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज्ड डिजीज इन द प्लांट्स एंड एनिमल्स। कॉलरा इन ह्यूमंस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कॉल्ड वाइब्रियो कोलरा। तो इसमें बताया है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्लांट्स में और एनिमल्स में कई प्रकार की बीमारी हो जाती हैं, जैसे कोलरा ह्यूमंस में होता है, जिसका कारण क्या है, वाइब्रियो कोलरा नामक जो है बैक्टीरिया है, इसके कारण ये बीमारी होती है। और एनिमल्स में वायरस जो है उनको फुट को और माउथ को में अनेक प्रकार की बीमारियां फैला देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल द फूड, हमारे फूड को ख़राब कर देता है। डिकम्पोज द फूड मटेरियल्स, खाने वाले जो फूड मटेरियल्स हैं उनको ख़राब कर देता है। आपने देखा भी होगा कि सुबह की सब्ज़ी शाम तक ख़राब हो जाती है, तो वो इसके कारण ही होता है, क्योंकि ये सब जगह होते हैं, हवा में, पानी में, इधर उधर घूमते रहते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल लेदर एंड क्लोथ्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है लेदर में चमड़े को और कपड़ों को ख़राब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फूड पॉइजनिंग, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड पॉइजनिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। आपने कभी सुना भी होगा कि कई बार फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसमें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, कई बार किसी की इससे डेथ तक हो जाती है। तो ये भी किसके कारण होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है, क्योंकि फूड कई बार उगड़ा रखा रहता है, उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और फूड हमारा ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। क्वेश्चन 9 में हमसे पूछा गया है कि एंटीबायोटिक्स क्या है और उन्हें लेते समय हमें किस प्रकार के प्रिकॉशन यूज़ करनी चाहिए। प्रिकॉशन मीन्स होता है बेटा सावधानी। आंसर है केमिकल एजेंट्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स है बेटा वो एक केमिकल एजेंट है जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारी को का कारण है, उसकी ग्रोथ को, किसकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है या उसको मार देता है। तो एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ अ क्वालिफाइड डॉक्टर। जो एंटीबायोटिक्स है उनको हमें क्वालिफाइड मीन्स कि जिनकी डिग्री हो, जो पढ़े लिखे डॉक्टर हो, उनकी एडवाइस के से ही लेना चाहिए। ऑल्सो वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और उसका दवाई का कोर्स भी हमें कंप्लीट करना चाहिए जितना हमें डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है, बताया है। हमें 5 डेज़ के लिए दवाई दी है, 3 डेज़ के लिए दवाई दी है, तो हमें पूरी उसको लेना चाहिए, बीच में उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बेटा आपका चैप्टर हो गया है ये कंप्लीट। यदि आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।